welcome everyone to the workshop of हेयर फॉल ट्रीटमेंट। इस सेशन में हम जानेंगे कि नेचुरल तरीके से हेयर फॉल को कैसे बचाया जाए ताकि हम अपने बालों को लंबे समय तक काला और 50 की उम्र में भी बाल हमारे सर पर बने रहें। तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपने बालों को सेव करने के लिए, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि बाल झड़ते हैं क्यों। बाल उसी तरह से झड़ते हैं जैसे कि एक पौधे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो पौधा पहले जो ऐसे खड़ा होता है ऐसे गिर जाता है, मरा मरा सा हो जाता है। क्यों? उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, उसके अंदर पानी की कमी है, मिनरल्स की, विटामिन की। जैसे ही कमी होगी तो धीरे धीरे सूख जाए। बाल भी वैसे ही हैं। बाल एक एक बाल हमारे एक एक पौधे की तरह हैं। उनको जब तक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा वो बिल्कुल चमकते रहेंगे, सीधे रहेंगे, टाइट रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। तो न्यूट्रिशन कब नहीं मिलेगा? जब आपका पेट खराब है। पेट खराब रहेगा तो पेट आपके खाने से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, और जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो हेयर को सप्लाई कैसे करेगा? इसलिए सबसे पहला काम है पेट को सही करना। उसके लिए मैंने आपको जो भी कस्टमाइज न्यूट्रिशनल डाइट दिया हुआ है उसको फॉलो करेंगे ताकि गैस बनना बंद हो जाए, पेट आपके न्यूट्रिशन को कंज्यूम करने लगे। वो कब पता चलेगा? जब आपको भूख लगने लगे। दिन में 2 बार कम से कम स्ट्रॉन्ग हंगर, तेज भूख लगनी चाहिए। वह यह इंडिकेट करता है कि जब आप भोजन करेंगे तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे। अगर बॉडी के अंदर खाने की डिमांड ही नहीं है और आप दे रहे हैं तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो सड़ाएगी। तो एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी है कि पहले भूख लगे। भूख लगे तो खाएंगे, नहीं भूख लगे तो खाएंगे, क्योंकि वो गैस। प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने के बाद अब हम बालों पे ऐसा क्या काम करें कि हमारे बाल झड़ने, बाल वाइट होने बंद हो जाए। तो यह एक नेचुरल साइंटिफिक प्रोसेस है। काफी दिनों के रिसर्च के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट आपने किया तो आपके बाल 1 महीने में आप जैसे चाहते हैं वैसे होने शुरू हो। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? ये ट्रीटमेंट आपको हफ्ते में 1 बार करना है, ठीक है? जब तक आप बालों को सही सलामत देखना चाहते हैं हफ्ते में 1 बार करें। मैं जनरली वीकेंड्स में करता हूँ, आप डिसाइड कर सकते हैं कौन से दिन करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें चाहिए होता है सूखा आंवला का पाउडर। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब मैं सेशन के लास्ट में आपको शेयर करूँ। आंवला जो है, जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, इसे सुपर फूड भी कहते हैं, विटामिन सी का एकदम रिच फूड है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, न्यूट्रिशन है। इसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं जो कि डैंड्रफ को, हेयर फॉल को, प्रीमेच्योर बालों को उजला होना, शाइनिंग उनकी खत्म होना, नरिशमेंट कम होना, डैंड्रफ होना, इचिंग होना बालों में, इन सब को अकेला काफी है ये फाइट करने के लिए। तो इसके लिए सूखे आंवले का पाउडर हमें चाहिए होता है। तो ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट है। दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है रीठा। ये सबको पता है कि रीठा एक नेचुरल आयुर्वेदिक एलिमेंट है जो कि क्लीनिजर का काम करता है। इसका काम है क्लीन करना, सफाई करना। इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है सैपोनिन। ये डर्ट को, ऑयल को, जमी हुई गंदगी को रिमूव करता है और नेचुरल तरीके से मॉइस्ट करता है बालों। इसकी वजह से आपके बालों में शाइनिंग, बालों में स्ट्रेंथ, स्काल्प की क्लीनिंग प्रॉपर हो जाती है, तो उस पर डैंड्रफ का ना आना, हेयर स्काल्प का डेड नहीं होना, डेड होने की वजह से वहां पे चकते चकते निकल के आने शुरू हो जाते हैं। तो यह रीठा जो है आंवला के साथ बहुत बढ़िया काम करता है। तीसरा हमारा जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा शिकाकाई। आपको पता है कि शिकाकाई भी एक तरह का बहुत ही एंशियंट, बहुत ही पुराना कंडीशनर है। ये क्या काम करता है? कंडीशनर का काम करता है। रीठा ने क्लीन किया, आंवला ने नरिशमेंट किया और शिकाकाई ने कंडीशनर किया। तो इसका भी काम है, जो भी आपने एक वातावरण बनाया हेयर का उसको कंडीशन करके रखना, काफी समय तक ड्राइनेस को दूर रखना, नरिशमेंट को बना के रखना, डैंड्रफ को दूर रखना, डर्ट को आने नहीं देना। अगर डर्ट आया तो उसको झाड़ देगा, डर्ट उस पर टिकेगा नहीं। तो इसकी वजह से बालों की चमक जो है वो बनी रहती है। तो ये हमारा तीसरा एलिमेंट है शिकाकाई। हमारा चौथा एलिमेंट रहेगा भृंगराज। भृंगराज पाउडर, ये भी बहुत ही एंशियंट टाइम से हेयर को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर होता है आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन ई।
ये 4 एलिमेंट भृंगराज के अंदर इतना पावरफुल कर देते हैं, यह डैमेज को रोकता है, बाल टूटे नहीं उसको रोकता है, हेयर में ब्लड की सप्लाई को रेगुलेट करता है, और इसकी वजह से जो बालों की शाइनिंग होती है वो हमेशा बनी रहती है। तो ये हमारा चौथा एलिमेंट हो गया। अब पांचवा एलिमेंट हमारा आएगा हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर उड़हुल का फूल का पाउडर होता है। ये कहाँ से मिलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझते हैं कि यह काम क्या करता है। तो उड़हुल के फूल को, हिबिस्कस के फूल को सुखा देते हैं और सुखा करके उसका पाउडर बना देते हैं, तो यह एक नेचुरल ट्रीटमेंट का मेडिसिन बन जाता है। इसके अंदर विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड, ये 3 चीजें होती हैं जो हेयर को नरिश करती हैं, ग्रो करती हैं, रूट को मजबूत करती हैं। मतलब ऐसे खींचेंगे तो भी आपके बाल उखड़ेंगे नहीं। बाकी जो फ्री में आती है वो है शाइनिंग, आपकी एकदम बाल चमकते रहेंगे, कभी आपस में उलझेंगे नहीं, ये उलझने से रोकता है। क्योंकि ज्यादातर बाल कंघी करते समय उलझने से टूटते हैं। जैसे आप सोने गए और बाल उलझ गए, सुबह में कंघी करेंगे तो वो सब आपस में उलझ जाए। तो ये हमारा पांचवा एलिमेंट हो गया हिबिस्कस पाउडर। हमारा जो छठा एलिमेंट है वो है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल, रोजमेरी ऑयल का क्या काम होता है, वाई वी आर यूजिंग रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल जो है हेयर को स्टिमुलेट करता है ग्रो होने के लिए। अभी तक हमने ग्रोथ पे काम नहीं किया था, ये काम करता है ग्रो करने के लिए। बाल छोटे हैं तो और लंबे हो जाएं। जिनको बाल लंबे नहीं चाहिए वो नहीं यूज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। जिनको बाल लंबे चाहिए वो रोजमेरी ऑयल को यूज करें। तो ये हेयर लॉस को रिड्यूस करता है और बाल की कालेपन को लंबे समय तक बना के रखता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इससे तेज होता है। तो इसके 15 से 20 बूंद, ड्रॉप्स, ज्यादा नहीं, 15 to 20 ड्रॉप्स ऑयल हमें लेना है। तो क्या क्या फायदे होंगे इसके, हेयर को ग्रो करता है, ग्रो करेगा तो हेयर फॉल रुक जाएगी, स्काल्प के हेल्थ को मेंटेन करता है, शाइनिंग और सॉफ्टनेस को बना के रखता है। ठीक है, तो ये कितने सारी चीजें हो गई हमारी, सबने नोट कर लिया। और 6 छह आइटम हो गए। अब लास्ट आइटम आपका है विटामिन ई के कैप्सूल। सातवां आइटम है हमारा विटामिन ई कैप्सूल फॉर हेयर। इससे क्या होता है, विटामिन ई जो है हमारे एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हेयर ग्रोथ को लंबे समय तक कंसिस्टेंट बना के रखता है। हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज हमने हेयर ग्रोथ रोक लिया और एक महीने बाद फिर शुरू। तो इसके अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपके फॉलिकल सेल के अंदर, आपके स्काल्प के अंदर जाकर के ब्रेक डाउन को रोकते हैं और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जिससे कि आपका हेयर फॉल लंबे समय तक नहीं होगा, बाल हमेशा काले रहेंगे, लंबे समय तक शाइन करते रहेंगे। तो ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये इस तरह से आपके पास 5, 6 और 7, 7 चीजें हो चुकी। ठीक है, इन सातों चीजों को कैसे यूज करना है अब वो हम प्रोसेस जाने, कहाँ से खरीदना है वो भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, मैं बस रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंवला, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज और हिबिस्कस पाउडर। इन पांचों का एक कॉम्बो पैक आता है, आप चाहें तो अमेजोन से ले सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रमोशन, अमेजोन पे मुझे दिखा तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, और से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये 499 का एक पैक ये लोग दिखा रहे हैं, आपको कहीं से सस्ते में मिल जाए तो उसे भी लेने की कोशिश। इसके अंदर आपको रीठा, शिकाकाई, हिबिस्कस, आंवला और भृंगराज, ये पांचों पैकेट में इसका पाउडर जो है अवेलेबल। तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं, आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक शेयर कर। ठीक है, तो पांचों आइटम आपको एक ही जगह पर 500 रुपये में 5 आइटम मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा आइटम जो है वो है विटामिन ई का कैप्सूल। तो ये भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा और सर इसका प्राइस भी ईएससी। ज़्यादा नहीं है, सर मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाता है। कहीं भी मिल जाएगा। मैं तो बता यस रहा हूँ सर। कि कहाँ, यहाँ पे भी मिल सकता है, मेडिकल स्टोर से मिलेगा वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, हम्म, विटामिन ई कैप्सूल, ये 30 कैप्सूल्स का प्राइस इन्होंने 185 रुपये रखा है। तो ये भी आप यहाँ से विटामिन ई की कैप्सूल ले सकते सर ये थी मेरे पास, इसको मैं यूज करता था ऑयल के साथ। सर अब भी यूज करते हैं ऑयल में। हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं,
लेकिन ये सिस्टमेटिक तरीका यूज़ करेंगे तो आपके बाल हमेशा हमेशा के लिए एकदम बढ़िया हो जाए। यस। और अब क्या बच गया हमारा, रोजमेरी ऑयल। तो रोजमेरी ऑयल भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। जनरली मैं पैराशूट का यूज़ करता हूँ, पैराशूट रोजमेरी ऑयल। आप चेक करेंगे अमेजोन पे तो ये मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। 299 का है, 14 ml ऑयल है, 14 ml ओनली, 14 ml 299 का है। तो ये आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम करता है ये। आपको 15 से 20 ड्रॉप मिलाना है। अब क्या करना है, इन सबको आपस में मिक्स कर लेना है, ठीक है। रोजमेरी ऑयल को, पैराशूट ऑयल को, और थोड़ा सा उसमें पानी लगाना है जिससे कि अच्छा सा एक पेस्ट तैयार हो जाए। और फिर अपने हेयर को मास्क कर लेना अच्छे तरीके से, स्काल्प को, बालों को पूरा अच्छे से मास्क करके आधे घंटे से लेकर के 2 घंटे, डिपेंड्स अपॉन कि वेदर कैसा है। अगर वेदर ज़्यादा हॉट है तो जल्दी सूख जाएगा, वेदर कोल्ड है तो समय से सूखेगा। घर के अंदर बैठे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, धूप में बैठे हैं तो जल्दी सूख जाएगा। तो आप देखेंगे कि कितना देर लगता है उसको सूखने में। सूखने के बाद उसको वॉश कर लेंगे, आपका काम खत्म हो। हफ्ते में एक बार इसको सर सिर्फ वाटर से वॉश करना है? वाटर से वॉश कर, ऑलरेडी उसमें रीठा, शिकाकाई, कंडीशनर सब हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। विटामिन ई के 2 कैप्सूल लगाने हैं, एक इंसान पर हेड 2 कैप्सूल्स, उसको तोड़ करके उसमें मिला देना। रोजमेरी पर हेड 15 ml ऑयल, 15 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, नॉट 15 ड्रॉप। ml, 15 ड्रॉप्स, ठीक है। और इसके सर इन पाउडर की कितनी क्वांटिटी रखनी है? बाद अपने वन जितना टी आपको स्पून सर में लगता है, जैसे मेल है तो उनको थोड़ी सी जरूरत होती है, फीमेल है तो ज़्यादा की ज़रूरत है। तो एक दो बार यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना पैक लगता है मेरे से।